जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल महादेव फ्यूचर पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3, जिसमें हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड अर्थात प्रतिस्थापन विधि। यह विधि कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह विधि हर एग्जाम में आती है, इसलिए आपको अच्छे से इस विधि को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से पढ़ने से पहले प्रतिस्थापन विधि का अर्थ पता होना चाहिए कि आखिर प्रतिस्थापन विधि का अर्थ क्या होता है। देखो, प्रतिस्थापन विधि का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापना करना। एक जगह से दूसरे जगह पर स्थापना करना होता है प्रतिस्थापन विधि का अर्थ। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में क्या करेंगे, उसकी स्थापना कर देंगे। तो ये हमारा प्रतिस्थापन विधि का अर्थ होता है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले समीकरण 1 से x का मान निकालना। हमने क्या बताया, इसमें एक जगह से दूसरी जगह पर स्थापना करते हैं। इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, तो हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, वो बहुत ही सिंपल तरीका है, तो आपको अच्छे से समझ लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से x का मान निकालने पर x का मान निकालने पर तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 क्या हमारा, x + y = 14। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, तो बाकी पद को उस तरफ कर देना, पक्षांतर कर देना है। तो 14 और प्लस का y है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। तो ये हमारा होता है पक्षांतर कहलाता है। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 3। देखो, प्लस का y था, उस तरफ गया तो माइनस का हो गया। देखो, पक्षांतर का अर्थ होता है चिन्ह बदलना। प्लस का था तो माइनस का, अगर माइनस का होता तो हम प्लस का कर देते। अब हमें क्या करना है, a वाला x का मान समीकरण 2 में रखना है। हमने क्या बताया था, प्रतिस्थापन का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह पर स्थापना करना होता है। तो हमने क्या किया, x का मान निकाला। अब वो x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, यहाँ पर समझ जाना, पर लिखा रखने पर। ओके, तो देखें समीकरण 2 क्या हमारा, x - y = 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान रखेंगे। x का मान कितना है हमारा, 14 माइनस का y है। कितना है, 14 माइनस का y। तो यहाँ पर रख देंगे 14 माइनस का y। हमने x का मान रख दिया और माइनस का y पहले से है, बराबर में 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, y का मान निकाल लेंगे। तो माइनस का y कितना होगा, माइनस के 2y। अब देखो 14 है, उस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पक्षांतर कर दिया। हमने क्या बताया, पक्षांतर में चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का था तो माइनस का, अगर माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। ओके, हमें y का मान निकालना, तो y के मान इस तरफ रहेंगे और बाकी संख्या पर उस तरफ हम कर देंगे। तो माइनस का 2y बराबर, अब देखो 14 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, माइनस का 10 बचेगा। क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या हमारी बड़ी है। ओके, ध्यान रखना है आपको, माइनस की संख्या यहाँ पर बड़ी है तो माइनस का हमारा 10 आएगा। 14 में से 4 घटा देंगे। अब देखो 2 कहाँ पहुँच जाएगा हमारा, बटे में। क्यों, क्योंकि जो हमारा गुणा में होता है तो कहाँ पहुँच जाता है, भाग में पहुँच जाता है। तो हमारा माइनस का 2 कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में पहुँच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 2 से 10 भी काट देना। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 पंचे 10। तो y का मान कितना मिल गया हमें, 5 मिल गया। तो y का मान कितना मिल गया, 5। 2 पंचे 10, 2 से 10 काट देंगे, 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें y का मान मिल जाएगा। एक आंसर मिल गया हमें। ओके, हमारे 2 समीकरण दी गए x y में, तो हमें क्या करना है, x और y के मान निकालना है। ओके,
दो समीकरण दी गए हमारे x और y में, तो हमें क्या करना है, x और y के मान निकाल लेना है, वही हमारे आंसर होंगे। अब y का मान मिल गया हमें, अब y का मान क्या करना है, हमें समीकरण नंबर 3 में रख देना। वैसे कहीं पर भी रख सकते हैं, 1 में 2 में, लेकिन हमें 3 में रखना है। क्यों? क्योंकि 3 हमारा पहले से बना हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो आपको इतना नोट कर लेना है। अब देखते हैं इसके बाद क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर 14 माइनस का y, इसको हम लिख लेंगे, इसको हम साफ कर देंगे। ओके, अब देखो x बराबर 14 माइनस y का मान कितना है, 5, कितना है 5, तो हम क्या करेंगे 5 रख देंगे। अब देखो 14 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो x बराबर क्या मिल गया हमें, 9 मिल गया। तो हमें x का मान मिल गया और y का मान मिल गया, यही हमारा आंसर होगा। बस हमें क्या करना है, अतः करके लिख देना है, x बराबर 9 तथा y बराबर कितना आया था, 5, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें प्रतिस्थापन विधि से दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। अब एक बात और ध्यान रखना है, हमें कैसे पता है कि हमारे आंसर सही है, हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे आंसर सही है कि गलत है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जरा सा रफ कार कर लेना। ऐसा एग्जाम में नहीं करना है, अपने अनुमान के लिए कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, हमें जरा सा रफ कार कर लेना। कैसा, देखो जो हमारे x और y के मान मिले हैं, हमें क्या करना है, उनको समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रख के देख लेना है। जैसे हमारा समीकरण 1 है, x प्लस वाई बराबर क्या, 14 है। तो देखो यहाँ पर x y के मान रखेंगे, दोनों पक्ष हमारे बराबर आ जाएंगे, तो हमारे आंसर सही है। कैसे, देखो x का मान 9, y का मान कितना है 5, तो बराबर 14, 9 5 कितना हो जाएगा 14, तो 14 बराबर 14। तो दोनों पक्ष अगर हमारे बराबर आ गए तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, यानी सही माने जाएंगे। ओके, अगर दोनों पक्ष हमारे बराबर नहीं है तो हमारे आंसर भी सही नहीं है। तो हम समीकरण 1 या 2 में चेक कर सकते हैं। जैसे समीकरण 2 क्या था हमारा, x माइनस वाई था, तो x माइनस वाई बराबर 4 था। तो हम 2 में भी चेक कर सकते हैं, किसी में भी। तो देखो 9 में से 5 जाएगा, 4 बराबर 4 था। समीकरण 2 था हमारा x माइनस वाई बराबर 4, तो 4 बराबर 4 मिल गया। ओके, तो आपको इस तरीके से चेक कर लेना है कि हमारे आंसर सही है कि गलत है। अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो हमारे आंसर सही है। अब इसके बाद देखते हैं, हम दूसरा सवाल देखते हैं। अब हमारा दूसरा सवाल है जो हमारा s और t में दिया हुआ है समीकरण। देखो चाहे समीकरण x और y में दिया हो, चाहे समीकरण s और t में दिया हो, बस हमें विधि को समझना है कि आखिर हमारी विधि क्या है। जिस तरीके से हमने लगाया है पहले सवाल को, उसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। बोथ हमारा x y में, ये हमारा s और t में है। ओके, तो हमें कोई चिंता नहीं करना है कि हमारा s और t में है तो हमें कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ हमें विधि को समझना है कि समीकरण 1 से मान निकालना है, दूसरे में रख देना है, बस। अब देखो समीकरण 1 हमारा बना है, लेकिन समीकरण 2 हमारा अच्छे से नहीं बना है, तो हमें क्या करना है, उसको अच्छे से बनाना है। देखो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जरा सा सिंपल रूप में बनाने के लिए। 3 और 2 का लेंगे एलसीएम, 3 और 2 का लेंगे लासा यानी एलसीएम लेंगे। 2 से काटेंगे 3 कटेगा नहीं, 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा 1 आ जाएगा। 3 से काटेंगे क्या आएगा, 1 आ जाएगा 1, तो 3 दूनी 6, तो एलसीएम में हमारा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो जब एलसीएम लेने के बाद अगर नीचे वाली पद अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा, तिरछा गुणा। 2 का एस में 2s, 3 का टी में 3t बराबर में 6। ओके, हमने क्या बताया, जब एलसीएम लेने के बाद अगर हमारे दोनों पद कैसे हैं, अलग अलग है, तो हमें क्या करना है, तिर्यक गुणा कर देना है, बस। अब देखो
हमारे ऊपर क्या बचा 2s प्लस का 3t बराबर में 6। अब देखो 6 हमारा यहाँ पर पहुँच जाएगा गुणा में, क्यों? क्योंकि जो भाग में होता है तो गुणा में पहुँच जाता है, और जो गुणा में होता है तो भाग में आ जाता है। तो हमें पहुँचाना है यहाँ पर, क्यों? सिंपल रूप में बनाना है। तो 6 का 6 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो इसको बनाना है क्या? समीकरण नंबर 2 बनाना है। ओके, तो समीकरण 1 बन गया और समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हमें वैसे ही करना है जैसे हमने अभी किया है सॉल्व। समीकरण 1 से s का मान निकालना है। समीकरण 1 से s का मान निकालने पर तो समीकरण 1 क्या हमारा s माइनस टी बराबर 3। वो था हमारा x में, तो x का मान निकाला था जी हमारा s और t में, तो हमें s का निकालना है। तो s बराबर 3 माइनस का t है उस तरफ जाएगा, प्लस का t हो जाएगा। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 3 बनाएंगे। अब क्या करेंगे हम? अब s का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर हमने क्या बताया? एक जगह से मान निकालना है, दूसरी जगह रख देना है। ये हमारी विधि है, बस पूरी हो गई। तो s का मान समीकरण नंबर 2 में रखना है। अब समीकरण 2 क्या हमारा? a है 2s प्लस का 3t इक्वल में कितना है? 36 है। अब देखें हमें s का मान रखना है, तो s का मान कितना है? देखो 2 था हमारा, तो हमें क्या करना है? 2 को वहीं रख देना। अब जो हमारा s का मान है वो रखेंगे, कितना है? 3 प्लस का t। ओके, कोष्टक बंद कर दिया, और प्लस का 3t बराबर में क्या? 36 है। अब हमें क्या करना है? 2 का अंदर गुणा करना है। इसको हम साफ कर रहे हैं। तो 2 का 3 में गुणा करेंगे 6, 2 का t में गुणा करेंगे 2t, और प्लस का 3t अलग से है। देखो गुणा हमें इतने में करना है जितने में कोष्टक लगा है। ओके, तो 2 का 3 में गुणा कर दिया, 2 का t में गुणा कर दिया, हमने कर दिया, और 3t हमारा वैसा ही है, और बराबर में 36 भी हमारा वैसा ही है। अब देखो हमें t का मान निकालना है। तो 2t और 3t कितना हो गया? 5t बराबर 36। अब 6 है हमारा, उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे हम। क्यों? क्योंकि हमें t का मान निकालना है, तो t भर रहेगा हमारे इस तरफ, बाकी पद उस तरफ जाएंगे। 5t बराबर 36 में से 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब 5 कहाँ पहुँच जाएगा हमारा? बटे में। क्यों? क्योंकि जो हमारा गुणा में होता है कहाँ पहुँच जाता है? बटे भाग में। 5 से काट देंगे 30, 5 का 30, तो t बराबर कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। तो t का मान मिल गया हमें। अब t का मान कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 3 में, तो हमें s का भी मान मिल जाएगा। वैसी विधि चल रही है जैसे हमने अभी यूज की है। t का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो देखते हैं। देखें ये हमारा समीकरण नंबर 3 है, तो हम लिख लेंगे इसको समीकरण नंबर 3 को, वैसे पहले से लिखा है। देखें यहाँ पर t का मान रखेंगे 3 प्लस का t का मान कितना? 6। t का मान कितना? 6। तो t का मान रख दिया, 3 और 6 कितने हो गए? 9 हो गए। तो s का मान कितना मिल गया हमें? 9 मिल गया। तो हम क्या करेंगे? अतः करके लिख देंगे। अतः s बराबर 9 तथा t बराबर 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चाहे हमारा समीकरण x और y में हो, चाहे s और t में हो, हमें उसी विधि से लगाना है जैसे हमने अभी समझा है। ओके, अब देखते हैं इसके बाद अगला सवाल। अब हमारा तीसरा सवाल है, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो लेकिन यह सवाल हमारा सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो जो हमारा समीकरण 1 और 2 है वे दोनों समान लग रहे हैं। कैसे? देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, यहाँ पर प्लस का चिन्ह, यानी समझ में आ जाएगा कि समान से लग रहा है। देखो कैसे? अगर हम इसमें समीकरण नंबर 2 में 3 का भाग लगा दें, समीकरण 2 में 3 का भाग देने पर तो सभी पदों में देते हैं भाग, तो 9x के बटे में 3, 3y के बटे में 3,
बराबर में 9 के बटे में भी 3। ओके, सभी पदों में हम भाग लगाते हैं। 3 से काटेंगे 9, 3 आ जाएगा, साथ में क्या है x, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा y, और बराबर में 3 से 9 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखें समीकरण नंबर 2 बना है हमारा। देखो समीकरण 2 देखे हैं और समीकरण नंबर 1 देखे हैं, कैसे दिख रहे हैं, दोनों समान दिख रहे हैं, तो सॉल्व हो सकते क्या, नहीं हो सकते। जैसे बात करें मैदान में अगर दोनों पहलवान एक जैसे हो तो क्या वे हार सकते हैं, जीत सकते हैं, नहीं, दोनों क्या होगी, बराबरी होगी, अर्थात खेल का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसी प्रकार से हमारे दोनों समीकरण कैसे हैं, दोनों समान हैं, तो इसमें क्या होंगे, सॉल्व नहीं होंगे। तो आपको ध्यान रखना है दोनों समीकरण एक जैसे हैं तो ये समीकरण हमारे सॉल्व नहीं होंगे। बाकी हमें लगाना है थोड़ी आगे, थोड़ी भाषा भी लिख देना, बाकी इनके आंसर क्लियर नहीं होते कि एक ही आंसर, इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब कैसे होते हैं वो हम आपको समझा रहे हैं। देखो हमें करना वैसा ही है क्योंकि हम प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कर रहे हैं। तो समीकरण 1 से हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो समीकरण 1 से x का मान निकालने पर तो समीकरण 1 क्या हमारा 3x माइनस वाई बराबर 3, तो x का मान निकालेंगे 3x बराबर, अब देखो y को करो पक्षांतर तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का कर दिया। अब 3 कहाँ पहुँचेगा, हमारा बटे में आ जाएगा, तो बटे में 3 आ जाएगा। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 3। अब देखो अगर आप लोग x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 2 सॉल्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों समीकरण कैसे एक से हैं तो समीकरण सॉल्व नहीं होंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, इसमें जरा सी भाषा लिख देना है कि y के मान यानी y का कोई भी मान रखने पर x के अनेक मान प्राप्त होते हैं, इसलिए इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जैसे आप लोगों ने कक्षा 9th में पढ़ा होगा कि y का मान रखते हैं तो x का मान प्राप्त होता है। ओके, 0 रखते हैं तो कुछ प्राप्त होता है, 5 रखते हैं तो कुछ प्राप्त होता है, यानी मान बहुत से प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि y का मान कोई भी रख दो तो x का मान कोई भी प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है, एक हल नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, मतलब सॉल्व नहीं करना है, यानी सॉल्व नहीं होंगे। तो आपको यही लिख देना भाषा में, इतना सॉल्व करना है, बाकी भाषा में आपको क्या लिखना है हम आपको बता रहे हैं। देखो इसके बाद आपको लिख देना है y का कोई भी मान रखने पर x के अनेक मान प्राप्त होते हैं, इसलिए इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस समीकरण के बाद आपको ये भाषा लिख देनी है और आपका आंसर यही हो जाएगा। अब कैसे अनेक हल होंगे वो हम आपको जरा सा बता रहे हैं। आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा कि जब ग्राफ खींचते हैं तो उसमें मान रखने पड़ते हैं, जैसे हमारा समीकरण नंबर 3 है, x बराबर 3 प्लस वाई बटे में कितना है 3। ओके, देखो जैसे y बराबर 0 रखें तो x बराबर क्या मिलेगा 3 प्लस 0, y का मान 0 रख दिया बटे में 3। ओके, तो 3 बटे 3 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो y का मान 0 रखा तो x का मान क्या मिला 1, यानी 1 आंसर मिल गया। अब y का मान 1 रखें तो x बराबर क्या मिलेगा 3 प्लस का 1 बटे में 3, तो क्या मिलेगा 4 बटे 3। ओके, कटेगा तो नहीं, तो 4 बटे 3 यानी y का मान 1 रखा तो x का मान कितना मिल गया हमें 4 बटे 3, यानी 2 आंसर मिल गए। इसी प्रकार से हम 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 5, कोई भी मान रखें तो y का कोई भी मान रखने पर x के अनेक मान प्राप्त होंगे, इसलिए इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ओके, यही हमारा आंसर हो जाता है।
आपको दिखाना नहीं है मान रख के, हमने बता दिया है आपको भाषा में ए लिख देना है, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमने आपको बताया है कि इस तरीके से मान रखते जाएंगे तो आपको बहुत से मान प्राप्त होते जाएंगे। तो आपको इस सवाल में ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है क्योंकि दोनों समीकरण कैसे एक जैसे हैं। ओके, अब देखते हैं इसके बाद चौथा सवाल। अब हमारा चौथा सवाल है, इसमें समीकरण 1 दिया हुआ है और समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है, लेकिन दोनों समीकरण हमारे सिंपल रूप में नहीं बने हैं। इसमें क्या पॉइंट लगा हुआ है अर्थात दशमलव लगा हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, इन समीकरण को पहले क्या करेंगे सिंपल रूप में लाएंगे, फिर हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखो जैसे हमारा समीकरण 1 दिया हुआ है 1.3, अब देखें यहाँ पर इसका पहले हम दशमलव हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे। तो देखो दशमलव कितने अंक बाद लगा है, 1 अंक बाद। तो जब भी दशमलव हटाते हैं तो बटे में क्या करेंगे 10 कर देंगे, यानी 1 करके 1 जीरो बढ़ा देते हैं। तो अब देखो दशमलव हटा दिया तो हमें क्या करना है 1 करके 0 कर देना। अगर 2 अंक बाद लगा होता तो 2 जीरो अर्थात 100 आ जाता। तो इस प्रकार से हम हटाते हैं दशमलव को, तो 3y के बट्टे में 10 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 अंक बाद लगा है सभी जगह। तो 13 के बट्टे में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 1 अंक बाद लगा, देखो 3 के बाद लगा दशमलव, देखो यहाँ पर भी 3 के बाद, यहाँ पर भी 2 के बाद लगा 1 अंक बाद। आपको संख्या देखना है, x में देखना है, संख्या 1 अंक के बाद लगा है। ओके, अब देखें इसका लेना है आपको एलसीएम। 10 का एलसीएम लेंगे 10 आएगा, समान पद का समान ही आता है। देखो जब एलसीएम समान होता है तो ऊपर वाले पद हम क्या करते हैं वैसा ही लिख देते हैं। ओके, वैसा ही हम लिख देंगे। बराबर कितना 13/10। देखो एलसीएम में जब नीचे वाले पद समान होते हैं वो कट जाते हैं। देखो कट गए 10 से 10, तो ऊपर बचा हमारा 2x + 3y = 13। समीकरण नंबर 1 हमारा बन गया है। अब देखें इसी प्रकार से हमारा है दूसरा समीकरण, उसको भी हम ऐसे ही करेंगे। तो 0.5 y = 2.3। अब देखो इसमें भी 1 अंक बाद लगा है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या करेंगे 10 लाएंगे, 10 से 10 कट जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है इसी प्रकार लिख देना है। इसी प्रकार क्या करेंगे 4x + 5y = 23। समीकरण नंबर 2 हमने आपको 1 बता दिया है और इसी प्रकार से लिख दिया है। आप भी लिख सकते हैं, चल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने 1 दिखा दिया है उसको सॉल्व करके। ओके, तो इसका दशमलव हट जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से करना तो हट जाएगा। तो समीकरण 1 बन गया और समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इनको हम सॉल्व करेंगे कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो वही करना है हमें क्या कि समीकरण 1 से x का मान निकालना है। समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, x का मान निकालने पर लिखा आप लोग समझ जाया करो। तो देखें समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा 2x + 3y = 13। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो देखो x का मान निकालना है तो हमें x वाले पद को इसी तरफ रखना है और बाकी को उस तरफ ले जाएंगे। देखो 13 है हमारा, 3y को ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। अब 2 पहुँचेगा बटे में तो कहाँ पहुँच जाएगा, यानी भाग में। तो 3y/2 इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 3 बनाएंगे। अब x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या हमारा 4x + 5y = 23। अब इसको हम साफ कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लेना। समीकरण 2 में हम x का मान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 2 हमने लिख लिया है। अब देखें 4 इंटू में है तो हमने वैसा लिख दिया है। अब देखें x का मान कितना है 13 माइनस का 3y बटे में कितना है 2 और प्लस का 5y बराबर में 23। हमने क्या किया x का मान रख दिया, प्लस का 5y वैसा ही है और बराबर में 23 भी वैसा ही है। अब देखो 2 से काटेंगे 4, 2 से 4 काटेंगे क्या जाएगा 2 आ जाएगा। और क्या हमारा 13 माइनस का 3y बराबर प्लस का 5y बराबर में
23। अब देखो 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 का 13 में 26, माइनस लगा दो, माइनस लगा देंगे, 2 का 3 में 6y प्लस का 5y हमारा पहले लिखा है। आपको गुणा कोष्टक में करना है, यहाँ तक करना है, यहाँ पे नहीं कर देना, ओके। तो ध्यान रखना है, बराबर में 23। अब देखें हमें क्या करना, y का मान निकालना, तो y को सॉल्व कर लो, 6 में से 5 जाएगा तो माइनस का y आएगा, क्यों? क्योंकि माइनस का 6 है, यानी माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस का y आ जाएगा, एक y, एक कभी लिखते नहीं, देखो 6 में से 5 जाएगा, एक y, तो एक कभी लिखते नहीं। अब 26 जाएगा उस तरफ, तो 23 माइनस का 26 हो जाएगा, ओके। 26 हो जाएगा हमारा माइनस का। अब देखो 26 में से 23 जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। या फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं y बराबर 3, दिख रहा है आपको, तो y का मान मिल गया, क्या मिल गया हमें, 3 मिल गया। अब y का मान कहाँ रख देंगे हम, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो हमें x का मान भी मिल जाएगा। तो देखते हैं अब इसके बाद y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। यहाँ पर वहाँ से लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा a है, तो x बराबर 13 माइनस, तो 3 गुणा y का मान कितना है हमारा, 3, y का मान कितना है, 3 आया, तो हमने क्या किया, 3 रख दिया, क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, गुणा होता है, तो बटे में 2 करना है हमें, ओके। 2 था तो 2 कर दिया, तो x बराबर 13 माइनस 3 दर का 9, देखो 3 का गुणा करेंगे 9, और बटे में क्या हमारा 2, 13 में से 9 जाएगा, क्या आ जाएगा 4, और बटे में क्या 2, 2 से काट दो 4, क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, तो x बराबर 2। तो हमें अतः करके लिख देना क्या, अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व करते जाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन, हमारा 5वां सवाल है, इसमें भी 2 समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। तो हमें क्या करना है, वैसे सॉल्व करना है उसी विधि से, उसी तरीके से। समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, ओके। आप लोग समझ जाया करो, यहाँ पे हम गुणा के लिख देते हैं। तो समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, तो समीकरण 1 है हमारा √2x प्लस का √3y और बराबर में 0। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालना है तो हमें इसी तरफ रखना है, तो √2x बराबर, अब उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, देखो यहाँ पर 0 है वो हट जाएगा, क्यों? क्योंकि जोड़ घटाना में 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो वो हट जाएगा, तो प्लस का था उस तरफ माइनस का हो जाएगा। अब दो √2 कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में, तो x बराबर √3 बटे √2 इंटू में y, ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। अब देखो अब हमें क्या करना है, x का मान कहाँ रखेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या हमारा, √3x माइनस के √8y बराबर 0, ओके। समीकरण 2 है हमारा, तो समीकरण 2 में हमें क्या करना है, x का मान रखना है, तो समीकरण 2 को हमने लिख दिया। अब देखो हमें क्या करना है, x का मान रखना है, x का मान कितना है, ये है √3 बटे √2 और इंटू में क्या y माइनस का √8 बराबर में 0। अब देखो √3 का √3 में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि जब भी रूट में संख्या समान होती है तो क्या होता है, रूट हट जाता है। देखो √3 का √3 में गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, बटे में क्या √2 और साथ में क्या y, माइनस लगा दो, माइनस लगा देंगे, माइनस का √8y बराबर 0। आपको दिख रहा है ना क्या लिखा है, माइनस का 3 बटे √2y माइनस का √8y बराबर 0। अब हमें क्या करना है, बटे वाला पद हटाना, जो हमारा भाग में रखा ना इसको हटाना। या तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, जितना हमारा बटे में रखा होता है, भाग में रखा होता है, उसका सभी पदों में क्या कर देते, गुणा कर देते, तो वो हमारा पद हट जाता है। तो √2 है तो हम क्या करेंगे, √2 का सभी पदों में गुणा कर देंगे। तो देखते हैं
देखें √2 का सभी पदों में गुणा करने पर, √2 का सभी पदों में क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे, गुणा करने पर। तो देखो यहाँ पर हमारा है -3/√2 और साथ में क्या y। हमें क्या करना है, इसमें √2 का क्या करना है, गुणा करना है। इसके बाद लगा रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर देखें माइनस लगा दो, माइनस लगा देंगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, √2 का गुणा करेंगे। हमने क्या बताया, सभी पदों में करते हैं गुणा, y बराबर, और बराबर क्या है 0, तो √2 गुणा 0, ओके। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से गुणा कर लेना। अब देखो √2 से √2 कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या बचा है, यहाँ पे -3y बचा है। अब देखिए यहाँ पे √2 और √8 का गुणा करेंगे, क्या आएगा, √16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √16 आ जाएगा। और √2 का 0 में गुणा करेंगे 0, क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 में गुणा करते 0 आ जाता। अब देखें -3y माइनस √16 है, तो इसका मान कितना होगा, हमारा 4 होगा। क्यों, क्योंकि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 गुणा 4, तो एक जोड़ा बन रहा है हमारा, तो 4 बाहर निकल आएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, 4y बन जाएगा। अब देखें इसको साइड में लिख ले रहे हैं हम, ओके, क्योंकि इसका यूज होना है। अभी x का मान कितना है हमारा, आपको ध्यान रखना है, या फिर साइड में लिख लेना आप लोग। अब देखें -3 -4 -7y बराबर 0। अब y का मान चाहिए, तो y बराबर 0, -7 कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में, क्यों, क्योंकि गुणा में तो बटे में पहुँच जाएगा। अब 7 का भाग लगाएंगे 0 में, तो क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का भाग अगर 0 में लगाते हैं तो 0 आ जाता। और आप लोग ये मत समझना कि माइनस लगा तो -0 आ जाएगा, नहीं, 0 हमारा माइनस का नहीं होता, हमेशा प्लस का होता है, ओके। तो आपको ध्यान रखना है, 7 का भाग लगाएंगे 0 में तो हमारा 0 ही आता है। तो y का मान मिल गया। अब हमें y का मान कहाँ रखना है, y का मान समीकरण 3 में रखना है, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या था वो देखते हैं, ओके। तो y का मान मिल गया। अब हमें x का मान मिल जाएगा, इसको हम साफ कर रहे हैं। तो समीकरण 3 क्या है हमारा, समीकरण 3 था x बराबर -√3/√2 और इंटू में क्या था, y था, यही था ना, आप लोग देख लेना, यही था। तो x बराबर -√3/√2। अब देखो y का मान कितना है, y का मान 0 है, कितना है 0, तो रख देंगे। तो 0 का गुणा √3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बटे में क्या, √2। अब देखो √2 का भाग लगाएंगे 0 में, हमने क्या बताया, किसी भी संख्या का भाग 0 में लगाएंगे 0 आ जाएगा, और माइनस हट जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 हमारा हमेशा धनात्मक होता है। तो x बराबर 0, तो x का मान भी हमें 0 मिला और y का मान भी 0 मिला, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हमें सब सवाल को अच्छे से सॉल्व कर लेना है। यह विधि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम में हर साल आती है, ओके। तो आपको इस विधि को अच्छे से समझना है। और विलोपन विधि भी हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर विलोपन विधि की लिंक चाहिए तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से ओपन करके विलोपन विधि भी सीख सकते हैं। अब देखते हैं अगला। अब हमारा 6वां सवाल है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 है। अब दो इसमें हमारे समीकरण सिंपल रूप में नहीं बने हैं, तो हमें क्या करना है, इनको अच्छे तरीके से पहले बना लेना है। जैसे अभी हम लोग सॉल्व करते रहे उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो देखो समीकरण 1 है हमारा 3x/2 -5y/3 बराबर -2। इनको हम सिंपल रूप में बनाएंगे पहले। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो हम क्या करेंगे, 2 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 6। हमने बताया था एलसीएम किस प्रकार से लेते हैं, तो 2 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 6। जब भी एलसीएम लेते हैं उसके नीचे अलग अलग पद होते हैं, तो क्या होता है, त्रिक गुणा करते हैं, ओके, क्या करते हैं, त्रिक गुणा कर देते हैं। तो 3 का 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x, ओके, 3 का 3 में करेंगे 9 और साथ में x है तो x आ जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 2 का करेंगे 5 में 10 और साथ में क्या y और बराबर क्या -2। अब देखो ऊपर वाला पद है हमारा 9x माइनस के 10y बराबर, देखो ऊपर वाला पद लिख दिया। अब जो हमारा बटे में होता है कहाँ पहुँच जाता है, गुणा में, तो 6 दूनी 12, तो माइनस का 12 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस लगा है। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण एक अच्छे रूप में बन जाएगा। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, दूसरे समीकरण को भी बना
बना लेना। तो x/3 y/2 बराबर 13/6। अब 3 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ओके, हमने आपको पहले ही बता दिया। 3 का एलसीएम लेंगे, त्रिक गुणा कर दो, अलग अलग है। 2 का x में 2x और 3 का y में 3y बराबर में 13/6। अब देखो एलसीएम में नीचे पद कैसे समान है, कट जाएंगे। तो दूसरा समीकरण क्या बन गया हमारा, 2x प्लस के 3y बराबर 13। तो हमारा ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। तो अब हमें वैसे ही करना है जैसे हम सॉल्व करते आए हैं। समीकरण 1 से क्या करना है, हमें x का मान निकालना है। क्या करना है, x का मान निकालना है। तो हम लोग लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर देखो आप लोग यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। देखो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि समीकरण 1 से x का मान, तो हम समीकरण 1 से y का मान भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो तरीका अलग हो जाएगा। समीकरण 2 से भी हम x का मान निकाल सकते हो, ओके, वो तरीका अलग हो जाएगा। तो हम आपको एक ही तरीका बता रहे हैं। अगर एक तरीके से सीखोगे तो आपके दिमाग में विधि बनी रहेगी अच्छे तरीके से। ओके, आपको ज़्यादा तरीके नहीं समझना है, आपको एक ही तरीका समझना है। तो समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, तो समीकरण 1 को लिख लेंगे। समीकरण 1 क्या हमारा, 9x माइनस का 10y बराबर है माइनस का 12। अब देखो x का मान निकालना है तो x को इसी तरफ रखेंगे, बाकी पद को उस तरफ ले जाएंगे। तो माइनस का 10 है, उस तरफ जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। ओके, 10y हो जाएगा प्लस का। अब 9 कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में, तो माइनस का 12 प्लस का 10y बटे में 9 कहाँ पहुँच गया, बटे में पहुँच जाएगा 9। अब x का मान कहाँ रखेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है वो देखते हैं। समीकरण 2 है हमारा 2x प्लस का 3y बराबर में 13। तो समीकरण 2 भी हमने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, हम x का मान रखेंगे। x का मान कितना है हमारा, a है, और 2 हमारा इंटू में, तो इंटू में हम रख देंगे माइनस का 12 प्लस का 10y बटे में 9 और प्लस का 3y बराबर में 13। अब देखो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 2 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। या तो हम एलसीएम ले लें, या हमने क्या बताया था कि जो कुछ हमारा बटे में रहेगा उसका हम सभी पदों में गुणा कर देते हैं, तो हमारा बटे वाला पद खत्म हो जाता है। अगर माना कि 2 जगह है, माना कि यहाँ पर 2 है, तो उसका 9 और 2 का हम एलसीएम लेते, जितना आता फिर उसका गुणा करते। जैसे माना कि 6 होता, 12 होता, ओके, तो अगर दूसरे पद में भी बटे में होता तो उन दोनों का एलसीएम लेंगे। अगर 1 है तो 1 का एलसीएम क्या वही आएगा। तो हम क्या करेंगे, 9 का सभी पदों में गुणा कर देंगे। तो 9 का सभी पदों में गुणा करने पर, सभी पदों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने पर तो 9 का गुणा कर देंगे, इसमें 2 पहले से लिख दिया, माइनस के 12 प्लस के 10y बटे में 9 और प्लस के 9 गुणा 3y में भी हम 9 का गुणा करेंगे, और इसमें भी हम क्या करेंगे, 9 का गुणा कर देंगे। दिख रहा है ना आपको। अब हम ऊपर का साफ कर रहे हैं, ओके, और समीकरण 3 हमको यूज करना है अभी, तो हम उसको नहीं मिटा रहे हैं। अब देखें 9 से 9 कट जाएगा हमारा, 2 का अंदर गुणा कर देंगे, 2 का 12 में गुणा करेंगे 24, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस लगा तो प्लस लगा दिया। 2 का 10 में गुणा करेंगे, 10 दूनी 20y, 9 से 9 कट गया, 2 का 12 में माइनस का 24, क्यों, क्योंकि माइनस है हमारा, और प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे। 10 का 2 में गुणा करेंगे 20, और साथ में क्या y। अब देखो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखें 9 का 3 में 9 3 27y, ओके, और बराबर में क्या है, 13 नंबर कितना होता है, 117 होता है। कितना होता है, 117 होता है। अब देखें 20y और 27y कितना हो जाएगा, 47y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 47y हो जाएगा। 117 माइनस का 24 उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 24 कर देंगे। माइनस का 24 है, उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखो इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमें यूज करना हो इसका, तो 10y। बाकी आप लोग विधिवत लगाए करो बढ़िया, जैसे पेज भर गया तो अगले पेज में, ऐसा नहीं बगल में, नए पेज से स्टार्ट करेंगे आप लोग। अब देखो हमने यहाँ पर मिटा दिया,
अब देखें 47y बराबर, अब देखें 117 और 24 कितना हो जाएगा, 141 हो जाएगा। देखो 7 4 1, हाँ 141 हो जाएगा। अब 47 कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में पहुँच जाएगा। कहाँ पर पहुँच जाएगा, बटे में। तो 47 हम क्या कर देंगे, बटे में कर देंगे। अब देखो 47 से 141 कट जाएगा, कितनी बार में, 7 के 21, ओके 3 बार में कट जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 47 का भाग 141 में देंगे तो 3 आ जाएगा। देखो कैसे आएगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। देखो भाग नहीं बनते क्या आप लोगों से, बन जाते होंगे है ना। तो बाकी देख लो, देखो 4 का भाग लगाएंगे 14 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 47 में। तो 47 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 तिया 21 और 4 तिया 12, कितना 4 दिया 12 और 2 14, पूरा पूरा चला जाएगा। देखो 4 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 का गुणा 47 में करके देख लो आप, 141 पूरा पूरा जा रहा है ना। तो 47 का भाग 141 में लगाया, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके तो अब हमें क्या करना है, y का मान कहाँ पर रख देना है, समीकरण नंबर 3, और समीकरण 3 हमारा a है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, भाषा में लिख देंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। आप लोग लिख लिया करो ओके, या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारा a था, तो x बराबर माइनस का 12 प्लस 10 गुणा में y का मान कितना मिला हमको, 3, कितना मिला 3, तो 3 रख देंगे और बटे में कितना 9। अब देखें x बराबर माइनस के 12 प्लस 10 का 3 में गुणा करेंगे 30 और बटे में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब 30 में से 12 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 30 में से 12 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 18 प्लस का आ जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। अब बटे में क्या 9 से काट देंगे 18, 9 दूनी 18, तो x बराबर 2। तो x का मान क्या मिल गया हमें, x का मान 2 और y का मान कितना मिला था, 3 मिला था। तो ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। तो आपको हमने इतने सारे सवाल बता दिए, तो आपको समझ में आ गई होगी प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। और हमारी विलोपन विधि भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों विधि हमारे हर एग्जाम में हर साल आती है, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। आपका यह सवाल प्रश्नावली 3.3 का मेन दूसरा सवाल है। ओके तो इसको भी हमको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। और साथ में इसमें पूछ रहा है यदि y बराबर mx प्लस 3 हो तो m का मान भी ज्ञात करना है। आपको प्रतिस्थापन विधि से दोनों समीकरण को सॉल्व करना है, x और y के मान मिल जाएंगे, फिर हमें इसकी सहायता से m का मान भी निकालना है। तो देखते हैं उसी तरीके से सॉल्व करना है समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, x का मान निकालने पर हमने क्या बताया, इनको सॉल्व करने के लिए और भी तरीके हैं, लेकिन आपको उन तरीकों को नहीं समझना है, सिर्फ एक ही तरीका समझना है। समीकरण 1 से y का मान भी निकाल सकते हैं, समीकरण 2 से भी x का मान निकाल सकते हैं, समीकरण 2 से y का मान भी निकाल सकते हैं। ओके तो आपको और तरीके नहीं समझना है, जिस तरीके से हम समझा रहे हैं सिर्फ यही तरीका समझना है, ये अच्छा बेटर है आपके लिए। तो समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, तो समीकरण 1 क्या हमारा 2x प्लस का 3y बराबर में 11। अब देखो x का मान निकालेंगे, तो हमें क्या करना है, x का मान निकालने के लिए सिर्फ x वाले पद को इस तरफ करना, बाकी को उस तरफ ले जाएंगे। तो बराबर में क्या हमारा 11 और प्लस का 3 हो जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और बटे में हमारा क्या पहुंच जाएगा, 2 पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा गुणा में होता है कहाँ पहुंच जाता है, बटे में। तो हमें इसको बनाना समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे हम, अब x का मान, अब x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। बिल्कुल प्यारी सिंपल विधि है, समीकरण 1 से मान निकालो, समीकरण 2 में रख दो, बस इतनी तो हमारी प्रतिस्थापन है। हमने क्या बताया था, प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर स्थापना करना। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से मान निकाल रहे हैं, दूसरी जगह स्थापना कर रहे हैं उसकी। तो समीकरण x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या हमारा 2x माइनस का
4y बराबर माइनस का 24, 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। अब देखो 2x, तो 2 हमारा इंटू में x का मान रख देंगे, कितना है 11 माइनस का 3y बट्टी में 2, कोष्टक बंद। कोष्टक लगा लिया करो, इसलिए लगा देते हैं हम कि आपको समझ में आ जाए कि इतना है हमारा, और बाकी पद जी आ जाता है हमारा। तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। अब दो ऊपर 2 नीचे 2 कट जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद, यह सवाल हमारा प्रश्नावली 3.3 का मेन दूसरा सवाल है। अब देखो दूसरे 2 कट गया, क्या बचा हमारा 11 माइनस का 3y माइनस के 4y बराबर है माइनस का 24 बचा है। अब हमें y का मान निकालना है, तो y वाले पद इसी तरफ, बाकी पद उस तरफ। तो माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस के 7y, क्यों? क्योंकि दोनों पद माइनस के जोड़े आएंगे। 11 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा। देखो प्लस का 11 है। देखो अगर हमारी संख्या में कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस माना जाता है, तो प्लस है उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 7y माइनस का 24 और माइनस का 11 कितना हो जाएगा माइनस का 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का 35। अब माइनस 7 कहाँ पहुँच जाएगा बटे में पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा बटे में। अब देखो माइनस से माइनस कैंसल, बाकी एग्जाम में मत काटना, देखो प्लस से बन जाते हैं तो कटिंग सी लगने लगती है, तो आप लोग समझ जाया करो। माइनस से माइनस कट गया और 7 से 35, बाकी ए भी जरूरी नहीं काटना, बाकी समझ जाया करो, हम आपको समझाने के लिए काट देते हैं। तो 7 से 35 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 7 पर ना 35। y का मान मिल गया। अब y का मान कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या था हमारा, x बराबर क्या था, x बराबर था 11 माइनस का 3y बटे में 2 था। यही था ना समीकरण नंबर 3, आप लोग चेक कर लेना, यही था 11 माइनस का 3y बटे में 2। अब हमें क्या करना है y का मान रख देना है। क्या करना है y का मान, तो x बराबर 11 माइनस का 3 गुणा y का मान कितना है 5, कितना है 5 और बटे में कितना है हमारा 2 है, कितना है 2। अब देखें इसके बाद x बराबर 11 माइनस 3 5 15 और बटे में क्या 2। 15 में से 11 जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 4, क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस हमारा 15 है, माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए हमारा माइनस का 4 आया। तो 15 में से 11 घटाएंगे क्या आएगा 4, लेकिन किसका आएगा माइनस का आ जाएगा, बटे में 2 कर देंगे। अब 2 से काट देंगे 4 तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और साथ में क्या लगा माइनस लगा, तो हम माइनस भी लगा देंगे। तो x का मान मिल गया हमें क्या माइनस का 2, y का मान कितना मिला था 5 मिला था, तो हम लास्ट में अता करके लिख देंगे y का मान 5 और x का मान 2 माइनस 2। अब m का मान निकालना है हमें, क्या करना है m का मान निकालना है। तो देखें y का मान दिया है mx प्लस 3 दिया है, कितना दिया है mx प्लस 3 दिया है। अब इसमें हमें क्या करना है x और y के मान रख देना है, x तथा y के मान रखने पर, x तथा y के मान रखने पर, ओके आप लोग वहां से लिख लेना x तथा y के मान रखने पर, हम इसको साफ कर रहे हैं। अब देखो y का मान कितना है 5, x का मान कितना मिला -2, तो -2 हम लिख देंगे। m का मान m वैसा ही हमारा उसी जगह पे लिख दिया हमने, और x का मान कितना हमारा -2 और प्लस का क्या हमारा 3। अब देखो हमें क्या करना है m का मान निकालना है इसमें, तो हमें क्या करना है संख्या को इस तरफ लाना और m को उसी तरफ रखना है। तो 3 को इस तरफ लाएंगे तो हमारा 3 माइनस का हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्लस का है, इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा। अब 2 का m में गुणा करेंगे तो 2m और साथ में क्या माइनस, तो माइनस लगा देंगे। अब 5 में से 3 जाएगा तो 2 बराबर क्या माइनस का 2m। अब देखो या करके लिख देंगे 2 बराबर माइनस का 2m है, तो हम ऐसा लिख देंगे -2m बराबर 2, बात तो एक ही है, 2 बराबर माइनस का 2m या माइनस का 2m बराबर 2। अब देखो -2 कहाँ पहुँच जाएगा, -2 पहुँच जाएगा बटे में, क्यों? क्योंकि गुणा में होता है कहाँ पहुँच जाता भाग में, 2 से 2 काटेंगे 2 एकम 2 तो 1 आ जाएगा,
और माइनस लगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो m का मान क्या मिल गया हमें, माइनस का 1 मिल गया। तो अतः करके लिख देंगे, अतः x बराबर कितना आया था हमारा, माइनस का 2 आया था, और y बराबर कितना आया था 5, और m का मान कितना आया हमारा, m का मान माइनस का 1 आया। यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से हमने x और y के मान निकाल लिए प्रतिस्थापन विधि से, और उसकी सहायता से y बराबर mx+3 की सहायता से हमने m का मान भी निकाल लिया, उसमें x और y के मान हमने रख दी है। इस प्रकार से क्या करना है आपको, प्रतिस्थापन विधि को अच्छे से समझ लेना है। यह विधि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और विलोपन विधि भी हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो विलोपन विधि से आप लोग सवाल को समझ सकते हैं। दोनों विधि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आती है, हर एग्जाम में हर साल आती हैं। आपको अच्छे से पढ़ लेना है और सीख लेना है।